अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी सोचा है आपने कि कोई इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी कोई जानने वाली है, कोई भी खातून है या कोई भी मर्द हजरात है, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। दे आर लाइक वो जो चाह रहे होते हैं वो करते हैं, बट आपने भी प्लान बनाया है, आपने भी गोल्स बनाए हैं, आप भी चाहते हैं सक्सेसफुल होना, बट क्यों वो सारी चीजें हो नहीं पाती जो हम चाहते हैं कि वो हो। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने से बचाती हैं। एंड आई थिंक जहां तक मेरा ख्याल है, सिर्फ ये चीजें जो है ना वो 1% औरत ही करती होगी जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ऐसे कामयाबी के राज हैं जिन्हें अगर आप अपनी बिजनेस लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भी गोल अचीव करने के लिए चाहती हैं तो यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल अगर आप ये 8 हैबिट्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। और 6th को आपने बिल्कुल नहीं स्किप करना, बिकॉज 6th इज द बेस्ट वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज है डिजाइन अ सिस्टम, नॉट जस्ट गोल। फर्ज कर लें आपके पास 2 गोल्स हैं, एक गोल एंड गोल नंबर 2। गोल नंबर 1 ये है कि मैंने फिट होना है, गोल नंबर 2 ये है कि मैंने अपने बिजनेस को कामयाब करना है। अब आप बिजनेस की कामयाबी में तो बहुत अच्छी चल रही हैं, आपने बड़ा अच्छा बिजनेस चला रही हैं, क्योंकि आपने उसमें एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि मैंने इस तरह से काम करना है, ये टाइमिंग मेरे काम की है, इस तरह से मैंने अपने काम को शॉर्ट कर लेना है। दैट इज अ सिस्टम। बट फिटनेस के लिए क्या है, आज आप सोचती हैं चलो मैं वॉक कर लेती हूँ या चलो मैं आज जिम की चली जाती हूँ, बट यू आर नॉट रेगुलर अबाउट इट। तो गोल सिर्फ नहीं बनाने, उसके लिए एक सिस्टम बनाना है। फर्ज कर लें आप उठी सुबह और आपने फ्रिज खोला और आपने देखा ओके फाइन कुछ खाने के लिए ये नहीं है, फिर आपने बहुत सारा जंक फूड ऑर्डर कर लिया और आपने वो खा लिया। बट ऑन द अदर हैंड आपने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम कैसे बनाया? आपने एक मील प्लान किया। मील प्लान होता है पूरा हफ्ते का लिख लिया, ये चीजें मैंने बनानी है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। आप एक सिस्टम डेवलप कर रही हैं। आपने एक मील प्लान बनाया, उसके बाद देखा ग्रोसरीज कौन सी नहीं है, आपने वो ग्रोसरीज ऑर्डर कर ली। उसके बाद आपने पूरे हफ्ते का आपको पता है ये मैंने बनाना है, ये मैंने बनाना है, ये मैंने बनाना है। एंड व्हाट हैपेंड, आपने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया, ना कि सुबह उठ के आप परेशान हाल क्या पकाऊं। मिसालें मैं आप लोगों को आप ही के अकॉर्डिंगली देती हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ आए। सो गोल नहीं बनाना, उसका एक सिस्टम डेवलप करना है ताकि आपको सक्सेस हासिल हो। फॉर सक्सेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गोल के साथ आप एक प्रॉपरली उसका सिस्टम बनाएं। उसके बाद है बीट डिसीजन फटीग। व्हाट इज बीट डिसीजन फटीग? हर सुबह उठ के सिर्फ आधा घंटा ये सोचना खाना क्या पकाऊंगी, या ऑफिस जाने से पहले ये सोचना पहनूंगी क्या, या सुबह नाश्ते में क्या बनाऊं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे हम डेली प्रॉब्लम फेस करते हैं। और ये क्या है, डिसीजंस, छोटे छोटे डिसीजंस है, बट वो आपका इतना टाइम खा जाते हैं कि आपको खुद समझ नहीं आती हमारा टाइम किधर गया। लाइक अभी हम बैठे थे, अभी सोच रहे थे, अभी 9 बजे थे, अब 10 बज रहे हैं, पूरा 1 घंटा जाया हो गया। टाइम इज मनी। इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, और वो जो 1% औरतें हैं जो सक्सेस हासिल करती हैं उसमें, वो सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या करती हैं, वो रात को ही डिसाइड कर लेती हैं कल मैंने क्या पकाना है। ये पूरे 1 हफ्ते का डिसाइड कर लेती मैंने क्या पकाना है। अगर आपने कपड़े पहनने का प्रॉब्लम है कि हर रोज सुबह मतलब जॉब पे जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, क्या पहनना है, सिंप्लीफाई इट, सीरियसली सिंप्लीफाई इट। संडे वाले दिन आपने पूरे 5 दिन या 6 दिन, जितने भी दिन आप अपने जॉब पे जा रही हैं, उसके कपड़े अपने अलग कर दिए। या नॉर्मली भी जब आप अपने घर में कपड़े चेंज कर रही होती हैं, आपने अलग कर लिए, ये कपड़े मेरे पूरे हफ्ते के कपड़े, इनको तय करके रखा हुआ है और मैं इनमें से एक जोड़ा हर रोज निकाल के पहनूंगी। या सुबह नाश्ते के टाइम, भाई आज सुबह नाश्ते में क्या खाना है, बच्चों से एक से पूछ रही, एक कह रहा है कि जी मैंने फ्रेंच टोस्ट खाना है, एक कह रहा है मैंने पराठा खाना है। देयर इज नो नीड ऑफ आस्किंग एनीवन। आप अपना डिसाइड करें, मैंने सुबह फ्रेंच टोस्ट बनाने या मैंने पूरा हफ्ता बच्चों को पराठे खिलाने। दैट्स इट। आपकी लाइफ सिंप्लीफाई हो गई। आपका वो फटीक जो डिसीजन लेने में ये करूं वो करूं वो करूं, अलमारी के सामने खड़े एंड सोच रहे पहनूंगी क्या। सो बेस्ट क्या है, आज से आपने अपनी लाइफ में ये जो डिसीजन वाली फटीग है ना, इसको एलिमिनेट कर देना है, बिल्कुल खत्म कर देना है और ये सोचना है हाँ जी ये काम मैंने
कल कर लेने या एक हफ्ते के लिए कर लेने, ताकि डिसीजन टेकिंग में बिल्कुल आपको प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आउटकम के लिए परेशान होना। हाँ जी, तो उसकी मिसाल मैं आपको दे दूं। जैसे आप आपने सोचा है कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने कुकिंग करनी है, केटरिंग का करना है, और उसके बाद मैं मिलियंस कमा लूंगी या मेरे जो है ना हजारों कस्टमर एक महीने के अंदर आ जाएंगे। और आप अपने जो गोल है, मतलब खाना पकाना और अच्छा सा सर्व करने की बजाय आप अपने उस टारगेट की तरफ सोच रही हैं जो कि आपने अचीव करना है, और उससे क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो गई, आप थकना शुरू हो गई कि हाय मेरे तो इतने कस्टमर्स ही नहीं आ रहे। या ये सोचें कि मैं अपने बच्चे को फर्स्ट लेकर आऊंगी। वो क्या है, आउटकम क्या है, फर्स्ट आएगा मेरा बच्चा, और मैं उसको पढ़ा रही हूं और उसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, उसका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है पढ़ाई के टाइम, और उसके बाद जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं परेशान हूं। उससे बेस्ट क्या है, अपने आप को डिटैच कर दें उस आउटकम से, उस टारगेट से, उस अचीवमेंट से जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। नो, डोंट थिंक अबाउट इट, ओनली थिंक कि ओके मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना है, मैंने बहुत बेस्ट देना है, और रिजल्ट जो आएगा वो देखी जाएगी। या फिर अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं या यूट्यूबर बनना चाहती हैं, जो कि बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही, क्योंकि आप सक्सेस के पीछे हाथ धो के पड़ गए ना। आप अपना वो जो मेन आपका फोकस है अपने व्लॉग में कंटेंट अच्छा डालना, वो नहीं कर रहे आप, क्योंकि आपका दिमाग इसी में बंद है कि मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, मैं मिलियंस में कमाना शुरू कर दूंगी, विच इज नॉट वेरी इजी। उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी है, आप मेहनत को छोड़ के आप फोकस कर रहे हैं अपने उस एंड रिजल्ट पे। फोकस टुडे, फोकस कि मैंने अच्छा कंटेंट बनाना है, फोकस ये कि मैं उन लोगों को केटर कर रही हूं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं। दे लव मी, दे आर नॉट जस्ट कमिंग फॉर अ 1 डे और 2 डे एंड देन लीव। नो, मुझे मेरा फोकस है मेरे वो लॉयल लोग जो कि मुझसे मोहब्बत करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। सो ये सोचना कि मैं मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे या मैं मिलियंस में बिजनेस स्टार्ट करूंगी, कमाना शुरू कर दूंगी, नहीं। फोकस करें कि मैं कितना इनपुट दे रही हूं किसी चीज में। मैं अगर कोई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करा रही हूं तो मैंने उसको कितना अच्छा बनाना है, बाकी रिजल्ट क्या है वो बाद में देखी जाएगी। सो अगर आप रिजल्ट छोड़ के सिर्फ अपने आज पे फोकस करें, अपने इनपुट पे फोकस करेंगी, तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा। सो डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट, फोकस ऑन योर इनपुट। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। अब फर्ज कर लें आप ये कह रही हैं मैंने आज से जर्नलिंग स्टार्ट करनी है, उसकी बजाय आप कहें मैं आज से हर रोज 10 मिनट जर्नलिंग करूंगी। वो क्या है, आप फोकस्ड हैं एक 10 मिनट पे, आपको पता है कि मैंने वो जर्नलिंग सिर्फ 10 मिनट्स के लिए करनी है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं आज से बहुत सारी किताबें पढ़ूंगी, उससे बेहतर है आप कहें मैं हर रोज 5 पेजेस एक किताब के पढ़ूंगी। तो वो क्या है, आपको हर चीज क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, आप अपने माइंड में क्लियर है कि मैंने ये चीज करनी है और मेरी इंटेंशंस इस चीज के लिए बेस्ट है। उसके अलावा यहां वहां की आपने नहीं सोचनी कि मैं पूरी किताबें 15 दिन 50 दिन में पढ़ लूंगी। नो, 5 पेजेस पर डे, 10 मिनट्स जर्नलिंग पर डे। वो क्या होगा, आप फोकस्ड है, आपको पता है कि मैंने कब कहां क्यों किस तरह से करना है। वो आपको ज्यादा क्लियर माइंड देगा, ना कि आप और चीजें उसमें डालें और अपने आप को जो है ना बर्डनाइज करें। आई थिंक this thing is very important if you want to be a successful woman, if you want to be in that 1%। और वो क्या है कि बहुत सारी खवातीन ये समझती हैं कि रोबोट्स की तरह काम करते रहें तो हमें सक्सेस मिलेगी, विच इज रॉन्ग। सिर्फ एक चीज, माइंड और बॉडी अल्लाह ताला ने आपकी ऐसी बनाई है कि दिन में अगर 7 से 8 घंटे आप काम कर लेते हैं वो आपके लिए इनफ होता है। इसलिए अगर आपने बहुत सारे मुल्कों में देखा होगा, यूके, कनाडा, अमेरिका, वहां 40 आवर्स पर वीक का हिसाब होता है कि आपने इतने घंटे काम करना है। कुछ सोच के किया होगा, बट यहां पर यह होता है कि आप ओवर टाइम पे ओवर टाइम बहुत से लोग कर रहे होते हैं। और इससे क्या होता है, जब आप अपने आवर्स लॉन्ग करते हैं किसी काम को करने में, आपकी प्रोग्रेस में जितना फर्क आता है यू हैव नो आइडिया। फर्ज कर लें मैंने ये सोचा है आज
कि मैंने अपनी कबर्ड ठीक करनी है, मैंने अपने बेड को ठीक करना है, मैंने अपने घर को साफ करना है, मैंने अपने किचन को भी करना है। एंड मतलब क्या, सुबह मैं उठूंगी, मैं सुबह पहले नमाज पढ़ूंगी, फिर मैं बच्चों को तैयार करूंगी। बच्चे शुक्र मेरे बड़े हैं, लेकिन जब मैं छोटे, जिस सबके बच्चे तो बड़े नहीं होते ना, तो बच्चे अगर जिनके छोटे हैं वो बच्चों को तैयार करेंगी, उनको नाश्ता कराएंगी, वो स्कूल करे भिजवाएंगी, उसके बाद उनका काम शुरू होगा। तो 3 घंटे तो आपने पहले इतना काम कर लिया ना, किया कि नहीं? उसके बाद आपने एक जगह सफाई शुरू की, फिर अपने बेड को साफ किया, फिर अपने कमरे को साफ किया, फिर अपने लाउंज को साफ किया, फिर किचन में गई, खाना बनाया, बर्तन धोए। इसमें क्या हो गया, आपका पूरा दिन, पूरे का पूरा दिन किचन में लग गया। या अगर आप वर्किंग वुमेन भी हैं, आप 3 घंटे अपनी जॉब पे जाने से पहले अपने घर को सही करेंगी, अपने बच्चों को खाना देंगी, पिलाएंगे, और उसके बाद आप निकलेंगी। फिर 7-8 घंटे आपको अपनी जॉब पे लग जाते हैं, फिर आप वापस आएंगे। देखिए, आप मशीन तो नहीं है, आप रोबोट नहीं है। जॉब पे, स्कूल में भी आपको 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड के बाद एक आध ब्रेक मिल जाती है। वो ब्रेक क्यों होती है? वो ब्रेक इसलिए होती है कि आप थके ना। आधे घंटे की ब्रेक, 20 मिनट की ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी मिसाल दूं, मैं स्टॉप वॉच यूज करती हूँ, सबको पता है, मैंने बहुत दफा शेयर किया। मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मुझे पता है मेरा बेड जो पहले 4-5 मिनट में ठीक होता था, 2 मिनट में ठीक हो जाता है। 2 मिनट उसका है, साइड टेबल्स ठीक किए, कोई बर्तन पड़े मैं उठा के ले जाती हूँ, अपनी डस्टिंग कर ली, हार्डली इट टेक्स 10 मिनट। 10 मिनट्स में मेरा कमरा फिट फाट ठीक ठाक हो जाता है। उसके बाद मैं एक 10 मिनट 20 मिनट अपना रेस्ट करती हूँ, फिर मैंने जो भी काम करने होते हैं। तो काम के बीच में ब्रेक लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना कि मेरा कौन कौन सा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैंने वो करना है। ना कि मैं पूरा घर उखाड़ के रख दूंगी, नहीं, आज मैंने ये अलमारी ठीक करनी है, मैंने उसको प्रॉपर टाइम देना है। आधा घंटा इज मोर देन इनफ कि मैं आधे घंटे में अपनी अलमारी ठीक कर दूंगी, फिर मैं अपना रेस्ट करूंगी। लेकिन अगर मैं अलमारी ठीक करूंगी, दूसरा काम उधर खोलूंगी, किचन में जाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, खाना पकाऊंगी, किचन की सफाई भी साथ करती रहूंगी, तो उसमें क्या होगा, आधे घंटे 2 घंटे बाद मैं कहूंगी मैं पूरा दिन आज कोई काम नहीं कर सकती, मैं मेंटली फिजिकली इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। सो हर काम के बीच में एक ब्रेक देना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी प्रोडक्टिव। ये जिंदगी की ये मिसालें हैं, मैं आपको दे रही हूं, ये जिंदगी के हर मामले में, हर चीज में, ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब इसको इंप्लीमेंट करती हैं ना, आपको हर जगह सक्सेस मिलेगी। I think it will make your life easy, which is keeping not to-do list. Not to-do list क्या है? मतलब वो चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं अपने गोल से, वो चीजें जो आपकी सक्सेस से आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको बहुत बड़ा सा क्रॉस लगा दो। नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, नहीं करना मैंने ये काम। उसमें क्या है, सबसे पहले फर्ज कर ले, सुबह उठ के सबसे पहले फोन खोला और स्क्रोलिंग स्टार्ट। बेड पे आंखें नहीं खुल रही, बट स्क्रोलिंग स्टार्ट। भाई, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको आप जवाब देना बहुत जरूरी है? जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हो जाए आपकी जिंदगी में, सुबह उठ के फोन मत यूज करें। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर आईज एंड वेरी हार्मफुल फॉर योर मेंटल हेल्थ। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिंदगी में। जो इंपॉर्टेंट है वो आप खुद हैं, ये बात याद रखें। अगर आप अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देगी, दूसरा कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो जिंदगी में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप खुद। तो आपकी आंखें इंपॉर्टेंट है या कोई दूसरे बंदे को रिप्लाई करना इंपॉर्टेंट? नहीं, दे कैन वेट, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। डोंट मेक पीपल एंड थिंग्स दैट इंपॉर्टेंट। अपने आप को प्रायोरिटी दे। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि जी मैं सुबह उठ के फोन नहीं यूज करूंगी, मैं उठ के 1 घंटे तक फोन को चेक भी नहीं करूंगी। फिर दूसरा, नेगेटिव लोगों से आर्ग्यूमेंट नहीं करना। नेगेटिव लोगों को, यानी लाइक मैं कह रही हूं, ये मैं टू डू लिस्ट में, नॉट टू डू लिस्ट है कि ऐसे लोग जो कि आपको लगता है बहुत नेगेटिव होते हैं, जो कि आपको लगता है बहुत ज्यादा नेगेटिव है, मैं उनको सीरियसली, इट्स बीन अल्हम्दुलिल्लाह ईयर और मोर देन अ ईयर, मैंने नेगेटिव लोगों से आर्ग्यूमेंट तो बहुत दूर की बात है, उनसे बात करना तक छोड़ दिए। वो इसलिए क्योंकि वो मेरा मेंटल हेल्थ खराब करते हैं। तो उनसे बात करना मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए मेरी सेहत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरे खुद का सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उनको बहुत बड़ा क्रॉस मार दें। फिर है नॉट सेइंग यस टू एवरीथिंग। हर एक को यस यस मत बोलते रहे, बिकॉज जितना आप लोगों को यस यस बोलेंगे उतना ही आप
बर्डनाइज होंगे, मेंटली टॉर्चर होंगे कि मैंने इसको यस बोल दिया यार, ये काम मैंने नहीं करना था, या मैंने ये चीज नहीं करनी थी और फलां की दिल रखने के लिए मैंने कर लिया. नो, पुट अ बिग क्रॉस ऑन सच हैबिट्स. यू विल बी वेरी सक्सेसफुल अगर आप ये नॉट टू डू लिस्ट को फॉलो करेंगे. This thing is very important, which is like, फर्ज कर ले आप इन्हें एक बिजनेस स्टार्ट किया, हफ्ते के बाद आप कह रही मैं नहीं कर सकती. नो, मैं तो कर ही नहीं सकती. क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है. सुबह मैं उठी, बच्चों को मैंने तैयार किया, उनको स्कूल भेजा, उसके बाद मैंने बैठ के केटरिंग का, फर्ज कर ले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बेकिंग का किया है, तो बेकिंग, इतने बर्तन गंदे हो रहे हैं, मैं बेकिंग कर रही हूँ, मैं भेज रही हूँ क्योंकि मेरा पैशन है, मैंने बिजनेस करना है, मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ. लेकिन क्या है, मैं ओवर बर्डनाइज हो रही हूँ, मैं बर्तन भी धो रही हूँ, मैं बेकिंग भी कर रही हूँ, मैं पैकिंग भी कर रही हूँ, मैं भेज भी रही हूँ, और उसके बाद हफ्ते के बाद मैं कह रही हूँ हैंड्स अप, आई कांट डू. उससे बहुत बेहतर है कि जब आप एक्सट्रीम पे थक जाए, आप अपने लिए उससे पहले कोई आउटसोर्स कर ले, किसी और को बोल दे आके मेरे बर्तन धो ले, किसी और को बोल दे आके मेरे किचन में हेल्प कर दो. उससे क्या होगा, वो बंदी अपना काम करेगी, आपने उसको थोड़े से पैसे दे दिए, आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, ना कि आप ओवरवेल्म्ड होंगे कि मैंने किचन भी करना है, मैंने बेकिंग भी करनी है, मेरे बच्चे भी आने वाले, मुझे खाना. आप औरत हायर कर लें, वो आके आपको खाना बना के दे देगी, किचन साफ कर देगी. आपका सिर्फ फोकस है बेकिंग की तरफ, जो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है. सो क्या होता है, इससे पहले कि आप बेजार हो उस काम से, अपनी सक्सेस को परे करना शुरू कर दें, आप किसी को हायर कर लें जो कि आए, आपके घर का काम कर दे, आपके साथ थोड़ी बहुत हेल्प आउट कर दे. देखिए, अगर मैं अपनी मिसाल आपको दूं ना, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, आप लोग मुझे सालों से देख रहे हैं, लेकिन मुझे अपने लिए हेल्पर्स रखनी पड़ती हैं. अगर मैं हेल्पर ना रखूं तो मेरा दिमाग इन कामों में ही लगा रहेगा कि मुझे तो ये करना है. एंड यू नो, जब आपको सफाई का कीड़ा होता है, तो अपनी भी और घर की भी, तो फिर आप तो नहीं कर सकते कोई भी जॉब. तो बेस्ट क्या होता है, कोई बंदा हायर कर ले. आई हैव हेल्पर्स, मेरे आके किचन, मेरा घर साफ कर देती हैं, खाना वाना मैं खुद बना लेती हूँ. तो वो क्या होता है, वो टाइम जो मैं इनको देती हूँ वो मैं अपनी प्रोडक्टिविटी पे लगा लेती हूँ. तो अगर आप चाहते हैं कि इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल वुमेन, हायर समवन, आउटसोर्स समवन जो आपको आके हेल्प आउट करे. क्योंकि एक अगर बंदा इंजीनियर है, उसने बिल्डिंग बनानी, तो वो तो सारे बजरी का काम भी नहीं करेगा ना, तो लोगों को हायर करेगा. तो हायर समवन फॉर योर प्रोडक्टिविटी. Last but not least, if you want to be successful, don't attach yourself with only one thing. अगर देखिए, जिंदगी में मतलब लेवल अप होना, जिंदगी में कुछ हासिल करना, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप थोड़ी सी जिंदगी में चेंजेस लेकर आए. अगर मैं अपनी मिसाल दूं, I was a student, I got married, I was a housewife, then I started teaching in different schools, and then I quit my job, and now I'm a YouTuber, I'm an influencer on Instagram. मैं एक चीज पे जो है ना वो स्टिक नहीं रही. अगर आप करना चाहते हैं तरक्की, आपको अपने आप को अटैचमेंट से निकालना है. ओके फाइन, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, आपके ऊपर एक हाउसवाइफ का टैग लगा हुआ है, आप घर में बैठ के बिजनेस कर सकती है, बट ये सोचो नहीं मैं तो हाउसवाइफ हूं, आई कांट डू एनीथिंग. तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोग्रेस पे बहुत फर्क पड़ेगा. प्रोग्रेस क्या, आप चीज के बारे में सोचेंगे भी नहीं कि मैंने वो चीज करनी है, या मैंने वो काम करना है, या मुझे वो करना चाहिए. नो, यू विल ओनली थिंक अबाउट ओके मैं इसी के साथ ठीक हूं. या कुछ लोग, फ्रेंकली स्पीकिंग, कुछ लोग अपनी एक जॉब जिंदगी भर इसलिए नहीं छोड़ते, या अगर वो एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं और एक टीचर है, वो जिंदगी भर उस टीचर से ऊपर नहीं जा रहे. क्यों? क्योंकि वो कुछ तरक्की करना ही नहीं चाहते. कुछ लोगों को जिंदगी में तरक्की करना आता ही नहीं है. उनको लगता है ये एक टैग है जो कि मुझ पे लगा हुआ है और मुझे यही करना है. वो आगे जिंदगी में बढ़ना ही नहीं चाहते. अगर आप उनको जितना भी बोल दो, दे विल नेवर डू दैट. दे विल नेवर डू दैट. दे विल नेवर लेवल अप. अपने आप को लेवल अप करें. अपने आप को उस जो एक जगह पे आपका टैग लगा हुआ है, अटैचमेंट हुई हुई, उससे निकाल के तरक्की करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए डू समथिंग एल्स. सो डू समथिंग एल्स. वो जो आपके एक नाम के साथ एक चीज अटैच्ड है, उसको कुछ और करें. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, they have quit their job and they have become something else.
कुछ लोग इंजीनियर्स होते हैं बट वो इतने बड़े बिजनेसमैन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि ये एक टैग, ये नौकरी या ये चीज हाउसवाइफ का टैग, ये हमारी लेवल अप होने, हमारी जिंदगी को अपग्रेड करने के लिए एक बहुत बड़ा मतलब रुकावट है। तो वो एक जगह स्टिक नहीं रहा, दे वॉन्ट टू लेवल अप। सो अपग्रेड करें अपनी जिंदगी, एक चीज पे स्टिक मत रहें, एक चीज पे मत जुड़े रहें। अपने आप को ऊपर लेकर जाने के लिए आपको बहुत सी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है, ये बात हमेशा याद रखिए। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत सारी आपकी लाइफ में जो है ना सक्सेस लेकर आएगा, और आप लोग वो तमाम चीजें जो अननेसेसरी हैं उनको सोचना छोड़ेंगे और उसकी तरफ जाएंगे जो कि आपकी तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।